तो प्रिय बंधु, आपको आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो प्रिय बंधु, एक बार फिर हम सब एक साथ में हैं। कल हमने घुटनों के दर्द के विषय में चर्चा की थी और उम्मीद करता हूं प्रिय बंधुओं कि आपने वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी होंगी और इसके साथ ही आप भी कुछ घरेलू प्रयोग कर लेंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सब स्वस्थ हैं, कैसे हैं? कुछ के मन में चल रहा होगा कि कहाँ स्वस्थ हैं, जिंदगी बस काट रहे हैं। काटनी नहीं है प्रिय बंधुओं, जीने के लिए पैदा हुए हैं, जिएंगे और स्वास्थ्य के साथ जिएंगे, पूरे दम के साथ। तो घुटनों को स्वस्थ करना है। कुछ एक्सरसाइज आपने कल की, उनको देखा। आज हम कुछ प्रयोग ऐसे जो कि जादू की तरह चमत्कारिक रूप से काम करेंगे। चमत्कार अपने ही देश में होते हैं प्रिय बंधु, इसमें कोई सोचने की हैरानी की बात नहीं है। और चमत्कार होते हैं आपकी सोच से। एक बार मन में ये ठान लो, बस ठीक होना है तो होना है। धरती चाहे इधर की उधर हो जाए, बीमार नहीं रहना है। हमारे वेदों में लिखा है, शरीर देवालय, शरीर दिव्य गुणों का स्थान है, ना कि शरीर व्याधि मंदिरम की। शरीर बीमारियों का घर नहीं। स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना। तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिनको भी और कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके वो कमेंट्स में छोड़ दें कि स्वामी जी इस विषय में थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि मैं उस विषय में आपको सेवा दे सकूं। तो निवेदन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप कमेंट्स करें प्लीज। जिनको आराम हो रहा है वो आराम होने की भी बताएं, ताकि और जो पढ़े तो वो उसका प्रयोग करके स्वास्थ्य के सुख को प्राप्त कर सके। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, हम आगे बढ़ते हैं, आज के विषय को शुरू करते हैं। तो घुटनों की बात थी। अब घुटनों में दर्द होने का कल भी हमने चर्चा की थी कि जब ग्रीस कम हो जाता है, हमें कल जो चर्चा की थी उनको दोबारा नहीं रिपीट करना चाहूंगा। तो घुटनों में ग्रीस बनना कम हो जाता है। और ग्रीस बनना कम क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो गया। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड को कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए जो सबसे रिच सोर्स है, 4-5 चीजें हैं, मैं उनको बता रहा हूं। वो सारी की सारी चीजें मिला करके आप उसका सेवन करना। सबसे पहले प्रिय बंधुओं, अलसी, सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा मेथी, इसके बाद सौंठ, इसके बाद अश्वगंधा चूर्ण, इसके बाद नागरमोथा की जड़। इन सबको बराबर मात्रा में लेना है, लेकिन जितनी मात्रा में अलसी, मेथी, अश्वगंधा चूर्ण या नागरमोथा की जड़ आपने ली, और साथ में एक और चीज, हल्दी भी आपको लेनी है, हल्दी। और एक चीज मैंने जो आपको पहले बोली थी, सौंठ। सौंठ की मात्रा इनसे आधी लेनी है। माने बाकी सारी चीज 100 ग्राम है, तो सौंठ जो है वो 50 ग्राम लेनी है। इतना सा ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, क्योंकि सौंठ गर्म ज्यादा होती है, तो वो आधी मात्रा में रहेगी। सब चीजों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके एक कांच के बर्तन में रख लेंगे। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ले लें। गरम गरम दूध के साथ ले लें, गुनगुने दूध के साथ में। और दूध ना हो या दूध के साथ नहीं ले सकते हो तो आप गरम पानी के साथ भी जो है ना इसका सेवन कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, वात रोग कोई भी हो, इस प्रयोग से ठीक हो जाएगा। बहुत जादुई प्रयोग है। और एक जादुई प्रयोग जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आगे बताऊंगा। अभी जैसे कि मैंने कहा था, हाथ से भी घुटने का दर्द ठीक हो सकता है आपका, तो उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी एक बार नुक्ते जो घरेलू प्रयोग हो वो आपको बता देता हूं। तो ये प्रयोग एक हो गया। दूसरा जो है ना प्रिय बंधुओं, मेथी की चाय। बहुत सरल और साधारण सा प्रयोग, लेकिन आप रिजल्ट जब इसके देखेंगे तो खुद अचंभित रह जाएंगे। बहुत साधारण तरीका, 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना लेना है, मेथी दाना, और 1.5 कप पानी। उसमें जो है ना 1 चम्मच मेथी दाना डाल करके उसको खूब उबालना, और इतना उबालना कि वो 1 कप रह जाए। 1 कप रहने के बाद उसको छान करके गुनगुना गुनगुना जो है ना उसको सेवन करना है। थोड़ा सा नवाया नवाया, मतलब थोड़ा गरम गरम उसको आपको पीना है। सुबह सुबह खाली पेट आप ये प्रयोग करें। जो मेथी दाना बच गया है उसको आप चबा चबा करके खा भी सकते हैं, नहीं तो सब्जी वगैरह में, छोंक वगैरह में उसका प्रयोग करें। 2 प्रयोग हो गए प्रिय बंधु। तीसरा और सबसे श्रेष्ठ प्रयोग, जो कि अकेला
आपकी 86 बीमारियां, 86 प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। जी हाँ, 86 प्रॉब्लम्स को क्योर करता है एक चीज, और वो भी मात्र 5 से 10 रुपए की आपको मिलेगी, और चलेगी कितनी, 2 से 3 महीने, 5 से 10 रुपए की। वो क्या है प्रिय बंधुओं, आप सबने सुना होगा पहले भी, कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स चूना। आपको पनवाड़ी के पास मिलेगा, पान जहां पर मिलता है उसके पास से लेके पैकेट मिलेगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का भी आता है। जो आपका मन करे ले आना, ला करके घर पे रखें। सेवन कैसे करना है, चने के दाने बराबर। हाँ, मैं सच बता रहा हूं आपको कि 86 बीमारियों को ठीक करता अकेला चूना। तो जिस दिन चूने के विषय, अकेले चूने के विषय वीडियो बनाएंगे तो उस दिन हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर अभी तो मैं आप लोगों से विषय ले रहा हूं, उसी पे बना रहा हूं। जिस दिन अपनी मर्जी से वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो उस दिन फिर अलग ही आपको एक चीज नहीं मिलेंगी सीखने को, हर एक चीज। तो चूना जो है ना, सिर्फ घुटने के लिए भी बात कर रहा हूं, चने के दाने के बराबर एक व्यक्ति की डोज। उसको क्या करना, 2 चम्मच पानी लेना एक कटोरी के अंदर, 2 चम्मच पानी कटोरी के अंदर, चने के दाने बराबर चूना लिया, वो उसके अंदर मिला लिया, और खूब मिला करके वो पानी में पूरा मिल जाएगा आपका चूना। और मिलने के बाद जो है ना, उसको आप दही में, लस्सी में, उसमें मिला करके आप उसका सेवन करना। हाँ, वैसे सबसे श्रेष्ठ जो प्रयोग है चूने का अगर मैं बात करूं तो वो है गन्ने के रस में, पॉसिबिलिटी हो उसमें लीजिए, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा तरीके से आपको जल्दी प्रभाव देगा। सेकंड, अनार के जूस में, अगर अनार के जूस में ले सकते तो उसमें लीजिए। और तीसरा नंबर आता है फिर हमारा दही का, लस्सी का। दूध में या पानी में चूना नहीं लेना है। तो प्रिय बंधुओं, ये आपसे मैं निवेदन किया कि आप उसको दही में या लस्सी में सुबह सुबह मिलाने का तरीका है, क्योंकि अगर सीधा चूना आपने मुंह में डाल लिया तो आपकी जीभ को काट देगा, वो फाड़ देगा। तो सीधा चूना प्रयोग नहीं करना है। इस चीज को जो है ना आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये हमने कुछ प्रयोग आपको बताए जो कि घरेलू प्रयोग, बहुत साधारण से प्रयोग है। इनका जो है ना आप प्रयोग करके स्वास्थ्य के सुख को प्राप्त करना। ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में कभी कोई दुख ना मिले प्रिय बंधुओं, कभी कोई पीड़ा ना आया। अभी हम बात करते हैं उस जादुई तरीके की, जिससे कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके घुटनों के बीच में, और वायु प्रकृति शांत होकर के आपके घुटने स्वस्थ होते। कैसे करना प्रिय बंधुओं, आपकी बीच वाली ये दोनों उंगलियां, ये एक छोटी उंगली साइड की छोड़ दी, इधर से छोटी ये एक उंगली, पहली उंगली छोड़ दी, दोनों उंगली को छोड़ दीजिए, बीच की दोनों उंगलियां बच गई, ये दोनों उंगली। आप ध्यान से देखेंगे तो प्रिय बंधुओं, हमारी हर एक उंगली में, अंगूठे को छोड़ करके हर एक उंगली में 3 जोड़ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो बीच का जोड़ है, ये बीच का जोड़, इस बीच के जोड़ को जो है ना आपको, आप अंगूठे और पहली उंगली से इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे मालिश करना है। दोनों हाथ घूम रहे हैं आपके, देखिए राइट हैंड राइट साइड में घूम रहा है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट अपनी तरफ आ रहा है, मतलब राइट हैंड बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ऐसे दोनों हाथों से घुमा करके घर्षण पैदा करना है यहाँ पर, इस जोड़ पर, बीच वाले जोड़ पर घर्षण पैदा करना। ये घुटना आपका, ये मान लीजिए ये घुटना है। जैसे कल मैंने घुटने की मालिश बताई थी, मसाज बताई थी, उसी तरीके से आप ये घुटने की मसाज कर रहे हैं, ये सोच करके करना, मान करके करना। और जितनी बार भी घिसाओ तो ईश्वर का धन्यवाद करते रहना साथ साथ। प्रभु आपका धन्यवाद मुझे ठीक करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलना प्रिय बंधुओं, उसी का दिया हुआ इतना सुंदर, शक्तिशाली, स्वस्थ और आनंदमय शरीर है। प्रिय बंधुओं, ईश्वर का धन्यवाद करना मत छोड़ो। तो इस उंगली को आप ऐसे करें, तो बीच वाली दोनों उंगलियों को ऐसे आपको घर्षण करना। हाँ, ये ध्यान देंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेना, यहाँ पर कोई भी ऑयल जरूर लगा लेना, ताकि आपकी स्किन पर रेशल्स ना आए, आपकी स्किन पर कोई प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव ना हो। तो कोई भी ऑयल लगा करके इस प्रकार से बीच वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से घर्षण देना है, ठीक है। दूसरा, लेफ्ट हैंड का भी ऐसे ही करना है, राइट हैंड का भी, लेफ्ट हैंड का भी ऐसे ही, इसी प्रकार से। और साथ साथ मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, हमेशा खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, बस यही तो जीवन है। 3 साल का बच्चा ऐसे ही जीता है, हमें भी वैसे ही जीना है, ठीक है। तो ये आपका घुटना तो ठीक हो गया, घुटने की टेंशन छोड़ दीजिए आप, घुटना आपका ठीक हो चुका है, ये मान लीजिए, और वास्तव में हो चुका है। ये प्रयोग आप करना, बीच वाली दोनों उंगलियां ये आपके पैरों के लिए। तो ये हमने छोटा सा प्रयोग प्रिय बंधुओं
हाथों की उंगली से घर्षण का जो है ना आपको बताया, इसको रब करना इस प्रकार से। और जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल केवल उंगली गर्म नहीं होगी, आपके चेहरे पर भी पसीना आना शुरू हो जाएगा जब आप ये घर्षण का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, हाथों पर ये प्रयोग हो गया। अब पैर की उंगली में भी एक पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। जैसे हाथ में बीच वाली दोनों उंगलियां थी, पैर में भी बीच वाली दोनों उंगलियां, शायद की छोटी उंगली छोड़ दी और फिर ये बड़ी उंगली, पैर की जो सबसे बड़ी उंगली वो भी छोड़ दी, बीच की दोनों उंगलियां आपकी ये रह गई, ये बीच की दोनों उंगलियां। तो इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है पैर की उंगलियों में जो है ना, ये नीचे वाला जो जोड़ ऊपर उठा हुआ दिखेगा आपको, ये बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो इस जोड़ पर आप अंगूठा लगा करके यहां से इसको थोड़ा सा दबा देना, यहां से ऐसे दबाना दोनों पैरों को, दोनों उंगलियों को, सॉरी, तो दोनों ही पैरों का भी करना है, ठीक है, बीच वाली दोनों उंगलियां। तो पहले एक का करना है 1 से 2 मिनट तक, और उंगलियों का जो घर्षण था वो भी 1 से 2 मिनट तक, समय बताना मैं भूल गया था उस समय, तो 1 से 2 मिनट तक वो भी करना है, और 1 से 2 मिनट तक ये पैरों की उंगलियों का भी आपको घर्षण करना है, ठीक है। यहां से पूरा इसको अच्छे प्रेशर डाल करके, और जिसको घुटनों में दर्द है ना, यहाँ पर दर्द होगा बहुत ज्यादा, जैसे घाव पर अंगूठा रख दिया हो आपने, तो धीरे 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 वो दर्द भी ठीक होगा और ये भी होता जाएगा, ये भी ठीक हो गया, उंगली का भी अपने आप ठीक हो जाएगा वहां से, क्योंकि ये कोरस्पोंडेंस पॉइंट्स है। तो बिल्कुल नीचे से भी, यहां से ये देखिए, ये नीचे से भी पॉइंट आपका यही रहेगा, ये नीचे से भी। तो 1 से 2 मिनट तक आपको एक उंगली को प्रेसाइज करना है, दबाना है। और इसी प्रकार से आपके लेफ्ट लेग में भी बीच की दोनों उंगलियां, साइड की ये छोड़ देना दोनों उंगलियां, बीच की दोनों उंगलियां, या ऊपर वाले हिस्से से भी, ये ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी, इसको आप दबाएं। और तो प्रिय बंधुओं, ये छोटे से प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। कुछ घरेलू प्रयोग भी हो गए, आपके हाथ में जो जादुई पॉइंट है वो भी हो गए। बस अब कहाँ घुटनों में दर्द रहेगा, अब तो बस स्वास्थ्य के साथ जीना है, पूरा दौड़ करके चलना है, पूरी सैर करनी है खूब खींच करके। हाँ, सैर से याद आया, आप लोग सीधे चलते हैं, हम सामने की तरफ चलते हैं ना, थोड़ा सा बैक वॉकिंग भी किया करें, बैकवर्ड वॉकिंग भी किया करें, माने उल्टा चलना। जैसे अभी हम ऐसे सीधे चल रहे हैं, ऐसे उल्टा भी चलें, सीधे चल रहे हैं उल्टा भी चलें। अब आप उल्टा चलेंगे तो आपके जो ज्वाइंट है ना वो खुल जाएंगे, आपकी ज्वाइंट जो है वो खुल जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और केवल घुटने के नहीं, बैकवर्ड वॉकिंग से पूरा रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ होती है, आपकी पूरे शरीर के जोड़ों पर काम करते बैकवर्ड वॉकिंग। तो ये तो बहुत अच्छी बात याद आ गई साथ साथ में। तो जो सीधा चलते हैं तो कोशिश करें, अगर आप 5 किलोमीटर सीधा चलने की सैर करते हैं तो 1 किलोमीटर आप बैकवर्ड वॉकिंग भी जरूर कर लिया करें। 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बराबर काम करेंगे, वेट कम करने में भी। चलो वो उन विषयों पर आगे चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ घुटने की बात कर रहे थे। तो घुटने आपके स्वस्थ होंगे बैकवर्ड वॉकिंग से भी। तो प्रिय बंधुओं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रिय, आपके चहेते की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।